हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लॉजिकल मैथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मतलब आप ऐसा समझो कि इसमें हर चीज़ पे बात करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कैसे हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में हर चीज़ मिलने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है इसके बहुत सारे यूजेज हैं रियल लाइफ में भी। तो आइए समझते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या उस पे बात करेंगे। ओके, देखिए ये टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली जो बात आएगी, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो आप ऐसा समझो कि पहले भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे, आप लोग नाम सुने ही होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो कहने का मतलब है ये सब प्योर ज्योमेट्री हैं। ये जो है आपका ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है। ज्योमेट्री मीन्स व्हाट? ज्योमेट्री मीन्स आप ऐसा समझो कि याद होगा 7 में 8 में हम लोग जब करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट देखना होता है। तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं देखने के लिए क्या क्या देखते हैं? उसके एंगल्स देखते हैं, राइट, याद ही होगा। उसके साइड्स देखते हैं। साइड्स बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप जानते हो इस बात को। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो कहने का मतलब है साइड्स देखते हैं, एंगल देखते हैं, फिर हम लोग मिलाते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। उसी तरह से सिमिलरिटी होता है, एंगल्स देखते हैं, साइड देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं सिमिलर है कि नहीं। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, बेसिक बात ये है कि ज्योमेट्री के अंदर हम लोग मैथमेटिकल या अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसके अंदर? ज्योमेट्री के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी को तो कहते हैं। ज्योमेट्री का एक नया पार्ट बना, नया चैप्टर बना, जिसमें क्या हुआ कि हम लोग इस ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला सीखने वाले हैं। आया क्या बात समझ में? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला। जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, है ना, जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं उसके हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ेंगे और उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको बात समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री का एक ऐसा सेक्शन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो समझो बात को। ज्योमेट्री का एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे हम लोगों को अलजेब्रिक फॉर्मूला मिलने वाला है, फॉर्मूले की मदद से ज्योमेट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो समझ आया, चलो ज्योमेट्री में अलजेब्रिक फॉर्मूला की हेल्प से पढ़ेंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये क्या हैं कोऑर्डिनेट्स? आखिर ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? आ जाओ समझाता हूँ। मान लो कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। और कोऑर्डिनेट्स बोले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मान लो आपको पता है ये क्या होता है? ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ। इधर हम लोग क्या डिनोट करते हैं? डायरेक्शन, वेस्ट आई थिंक, एंड इधर ईस्ट। और मान लो कि आपका किसी का घर यहाँ पे है, क्या करूँ, कैसे बनाऊँ? घर तो मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ इसे बनाने में, लेकिन देखो आप,
मान लो यहाँ घर यहाँ पे है, एकदम इस पॉइंट पे, या ऐसे समझो दरवाजा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कैसे कहोगे भाई? अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये लो मैंने आपको भी खड़ा कर दिया, और आपको खड़ा करने के बाद आपसे कोई आकर पूछा, सेकंड बंदा आपके पास आता है और पूछता है कि भाई ये जो हैं घनश्याम, या ऐसा हम लोग श्याम बाबू, हम लोगों का दोस्त है श्याम बाबू नाम का तो समझो कि श्याम बाबू का ये घर है, और एक बंदे ने पूछा आपसे आकर कि श्याम बाबू का घर कहाँ है, तो आप इसे कैसे बताओगे? आप डायरेक्ट बता दोगे वो देखिए वो कोने पे, ये देखिए कोने पे श्याम बाबू का घर है। अब बीच में गली हुआ तो हैं, बीच में कुछ और चीज़ आ गया तो श्याम बाबू तो लटक गए बीच में। तो करना क्या यहाँ पे, आप दिमाग लगाओगे, बोलोगे आप एक काम करो, यहाँ से आप जाओ 100 मीटर स्ट्रेट, या 100 मीटर आप ईस्ट जाओ, ईस्ट 100 मीटर किधर भेज दिए उसको, ईस्ट में। 100 मीटर ईस्ट जाने के बाद आप एक काम करना, वहाँ से 50 मीटर नॉर्थ ले लेना। किधर ले लेना? ये सामने नहीं बना क्या, हाँ यहाँ पे आ गया। 50 मीटर नॉर्थ, ऐसे कहाँ जा रहा है, ये हाँ ये रहा यहाँ पे। तो पहले आपने कहाँ भेजा उसे? पहले यहाँ भेजा इस बंदे को यहाँ भेजा। पहले आजा भाई, यहाँ आजा, पोजीशन ए पे आजा, जो कहाँ है 100 मीटर ईस्ट है। फिर आपने उसे कहाँ भेजा? ए से चल भाई, चल 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 चल, ये रहा बी, और आपने उसे भेज दिया पोजीशन बी पे, जो कि कहाँ है, जो कि यहाँ से 50 मीटर नॉर्थ है। 50 मीटर नॉर्थ सिर्फ इस लाइन पे थोड़ी होगा, नॉर्थ ऊपर है, मतलब सब पूरा का पूरा ऊपर तो नॉर्थ ही हुआ ना, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए। ये आपका फिर क्या हुआ? ये हुआ रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप बता रहे हो उसे कि यहाँ से 100 मीटर ईस्ट जाओ और 50 मीटर नॉर्थ। तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी कि नहीं? सोचो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन। तो आप क्या करोगे? आप मैथमेटिक्स की दुनिया में दिमाग लगाओगे और बोलोगे कि अच्छा एक काम करते हैं कि श्याम बाबू का जो घर है, वो श्याम बाबू का घर 100 मीटर ईस्ट कॉमा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 मीटर ईस्ट 50 मीटर नॉर्थ, 100 मीटर ईस्ट 50 मीटर नॉर्थ। और ये जो चीज़ आप लिख दिए ना, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, और इसी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नंबर होते हैं, नंबर जो किसी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, है कि नहीं बात समझ में? आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए आप पे आके पाकिस्तान हमला कर रहा है, खैर पाकिस्तान तो नहीं, कोई भी ऐसा मतलब समझ लो सामने वाला, है ना, मुद्दा नहीं है पाकिस्तान वाले मारने लगेंगे फिर, ठीक है, तो मुद्दा नहीं है वैसा कोई। तो मान लो कोई हमला कर दिया, तो हमला कहाँ से हो रही है, समझ रहा? हमला कहाँ से हो रही है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तब तो आप फायरिंग करके बचोगे भैया। अब एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी नहीं तो फायरिंग कहाँ, धर 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 मशीन गन चालू कर दिया, ये सारे गोली बर्बाद हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स बहुत ही काम की चीज़ है, बात समझ आया क्या? तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? किसी भी पोजीशन का, किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ओके, मज़ा आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? मैं अविनाश दुबे आपको गारंटी कह रहा हूँ कि इन लॉजिकल मैथ पे और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर टॉपिक मैथमेटिक्स का अच्छे से समझाया जाएगा। हाँ, अभी आपको थोड़ा डाउट होगा कि हम लोग नया यूट्यूबर हैं, क्यों सब्सक्राइब करूँ भाई, अच्छे यूट्यूबर्स वहाँ पे हैं, पढ़ा रहे अच्छे से। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप उसके पास जाओगे ना जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, और रिकॉर्ड हम लोगों का ऑफलाइन अभी ठीक है। अब नया आया हूँ यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो समझ आया कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो मैथमेटिक्स का बेसिक एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट्स को सीखते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन?
हॉरिजेंटल लाइन, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है और एक ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन। कैसा लाइन? वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये दो लो मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बड़ा वाला एच कर दूं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको ये कौन सा लाइन है अपना? वर्टिकल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहने वाले बाबू एक्स एक्सिस। क्या कहने वाले हैं? एक्स एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और वर्टिकल लाइन को हम लोग कहने वाले हैं वाई एक्सिस। कमाल की बात पता है क्या है? मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो या 9th के भी हो तो बेशक समझ आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। देखो, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये सब आप लोगों को पता होगा, कोई नया बात नहीं है। ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन का मतलब रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे एक बंदा खड़ा होके सब चीज़ बताएगा, ईस्ट में कितना जाना है, वेस्ट में कितना जाना है, नॉर्थ में कितना जाना है, साउथ में कितना जाना है, तो ये बताएगा। उस रेफरेंस पॉइंट को, मतलब जहाँ से हम लोग पूरे दुनिया को या पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ओरिजिन है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। धरती पे खड़ा होकर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य चलता हुआ महसूस होगा, जबकि दुनिया को पता है धरती चलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट ही धरती को मान लिया। हमारा ओरिजिन कौन हो गया? अर्थ। आएगी नहीं बात समझ में? तो ये है, तो जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, वो कहलाता है अपना ओरिजिन। ओके, इसको हम लोग सिंपली एक्स नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं एक्स प्राइम। इसको सिंपली वाई नाम दे देते हैं और इसको नेम दे देते हैं हम लोग वाई प्राइम। ओके, अब पता ही आपको, क्यों ज़्यादा खींचना बात को। इधर जो वैल्यूज रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इधर जो वैल्यूज रहेगा निगेटिव रहेगा, इधर निगेटिव रहेगा, अप 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 पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉजिटिव वैल्यू। इधर -1 -2 -3, ओ हो आधा ऊपर आधा नीचे, -3। सोचो कि ये मास्टर खुद ही पागल है, पढ़ाएगा क्या? -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर चलेंगे 1 2, याद है ना, ऊपर पॉजिटिव 3 4 5 6। आप तो साथ में ये भी सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं सर, जल्दी जल्दी बढ़िए ना आगे। ये तो ऑलरेडी पता है, फिर भी जल्दी जल्दी इसे कर लेते हैं हम लोग। -5, तो ये हो गया अपना, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है बाबू 0,0 0,0। ये क्योंकि ये अपना रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग 0,0 मान लेते हैं। ओके, अभी समझाएंगे हर चीज़, 0,0 कैसे आया, क्यों क्या आया। तो ये देख रही है, ये एक प्लेन बना, हमने अपने बोर्ड को 4 प्लेन में डिवाइड कर दिया। हमने अपने बोर्ड को 4 प्लेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, वो एनी पॉइंट P, मान लो ये कोई भी पॉइंट है P, इस P कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आप ऐसे समझो बाहर। मान लो आपको पॉइंट P है जिसमें आपको x की वैल्यू x देनी है x, और y की वैल्यू देनी है y, तो आप y मान लोगे। तो किसी भी पॉइंट P को, यानी कि किसी भी लोकेशन को अगर हमें दर्शाना है तो हम x, y से दर्शाएंगे, x, y से दिखाएंगे। कैसे? अभी भी बताया था ना, 100 मीटर 50 मीटर श्याम बाबू का घर, ठीक है। आगे देखो, तो क्या करूं? तो मान लो मैंने कहा 4,4, आप इस पॉइंट को लोकेट करके दिखाओ तो जरा इस पे 4,4। तो कहोगे अच्छा 4,4 हमेशा आगे x वाला लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद y वाला हमेशा। इसका नाम भी बताऊंगा, एब्सिसा कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं सब।
तो पहले एक्स वाला लिखा जाता है। तो एक्स वाला 4 कहाँ है, 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 4 है यहाँ, ये देखो एक्स पे। ओके जी, वाई पे भी 4 ही चीज़, कमाल की बात है। ये लो वाई पे भी 4 आ गए ऐसे, और इन दोनों को मैच करा दो। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, ये वाला पॉइंट P या A जो नाम आप दीजिए 4,4 कहलाएगा। ठीक है क्या? उसी तरह से किसी ने बोल दिया -2,3, तो हमेशा बाबू -2,3 में इसी को x मानेंगे और इसको मानेंगे y। मतलब हमें -2 को x एक्सिस पे ही देखना है, हमेशा x पहले। और x का मैं नाम बता ही देता हूँ, चलो सस्पेंस खत्म। इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है ना। तो जो एब्सिसा है आपका, आई थिंक स्पेलिंग देख लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। एब्सिसा की वैल्यू पहले लिखी जाती है। x वाले वैल्यू को हम लोग x कोऑर्डिनेट्स के नाम से भी इसे जानते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम लोग सिंपली ऑर्डिनेट कह देते हैं। तो हमेशा एब्सिसा पहले लिखा जाता है, यानी कि -2 x पे देखना है तो -2 यहाँ रहा, y पे क्या देखना है हमें 3 कहाँ रहा, यहाँ रहा, ये रहा, और इसको हमने मिलाया, छुक 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 छुक, अपना ऐसे रेल चली, ये यहाँ पे, और ये आ गया आपका -2,3। ओके, तो आई थिंक आप इसे कर लोगे अच्छे से, मान लो ना। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। तो आप एक काम करो, लोकेट करके दिखा दो फटाफट। -3, -5 लोकेट करके दिखाओ कहाँ पे है पॉइंट। नाम दे देता हूँ A B C, लोकेट करके दिखाओ कहाँ पे है। यहाँ पे होगा -3 एब्सिसा x ऑर्डिनेट। ओके ये रहा, -5 माइनस है ये ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस, यानी ये रहा, ठीक। यहाँ पे अब क्या मिला दो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हो गया आपका -3, -5। ठीक है क्या? जल्दी 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 हटाते हैं, या हटाने से पहले इसी में आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हटाते हुए। ओके जी, आप स्क्रीन पॉज करके लिखना मत भूलना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर रिवीजन नहीं की जाए सही समय पे तो ख़त्म हो ही जाता है। चाहे अभी आपको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ सर कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझ रहे हैं, और कुछ को तो बोर भी लग रहा होगा कि ये काम करो, ये तो जानते ही पहले से, तो इसीलिए। लेकिन इसे रिवीजन के लिए लिख जरूर लेना, कॉपी पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मान लो मैं कहूँ 0,3 कहाँ पे है तो बताओ तो। लोकेट द पॉइंट A 0,3 B -2,0, ये दोनों पॉइंट आप बताइए कहाँ पे है। A, इसके बारे में बात करते हैं। 0,3 देखो, x पे 0 चाहिए हमें, x पे 0 चाहिए। x पे 0 कहाँ मिलेगा, x पे 0, ये पूरे लाइन पे x पे 0 है क्या? तो हाँ, तो याद रखें y एक्सिस पे एब्सिसा का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, यानी कि सिर्फ यहाँ तो 0 है ही x पे, यहाँ तो है ही। ये पूरे लाइन जो है ना, ये पूरे लाइनवा दिखाई दे रहा है, लाइनवा ये जो लाइनवा है ना, इस पे ये पूरे लाइन पे x की वैल्यू 0 है। और ये जो पूरा लाइन है ना, ये x से लेकर x प्राइम यानी x डैश, ये जो पूरा एक्सिस है, x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है, यानी y का वैल्यू 0 रहता है पूरे लाइन पे, थ्रू आउट द लाइन। ओके, तो हमें x 0 है यानी कि y वाला लाइन मिल गया, ठीक। y पे कितना खोजना है 3, y पे 3 यानी यही वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ही आपका बन गया 0,3। उसी तरह से ये खोजो -2,0, x पे खोजना है -2 और y पे खोजना है 0। y पे 0, खट्टाक बत्ती जल गया, y पे 0, पूरा x लाइन ले लो आप, ठीक है क्या? हाँ, और x पे -2, ये रहा x पे -2 और y तो पूरा लाइन ही 0 है, तो ये क्या बना -2,0। ये अपना पॉइंट B है, ये अपना पॉइंट A है, कहाँ नाम दे दूँ, ये रहा। तो इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। ओके,
और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आइए और आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। और मैंने ये बता दिया ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं, मतलब एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है। और वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब आप कहोगे सर आप बार बार इसे क्यों रिपीट कर रहे हैं, है ना, बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है? तो मतलब मैं समझाता हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल मिलेंगे जहाँ पे बोलेगा क्या कि सपोज अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, और जैसे ही ये बात बाबू आप देख लिए, सपोज द पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना, या फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो जैसे ही आप देख लिए आपको मानना है x एक्सिस पे, तो x पे याद रखिए कॉमा लगाए। अब पहले तो y 0 लिखेंगे फट से, क्यों, x एक्सिस बोला, x एक्सिस पे आप कहीं भी जाओ y का वैल्यू 0 है कि नहीं बात। आ जाओ फिर यहाँ पे क्या मानो, आप कुछ भी मान लो, x ही मान लो, चलो छोटा वाला x। तो x एक्सिस पे हमेशा x,0 पॉइंट मानना जब भी मानना होगा तो, या आप a,0 p,0 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x,0 x एक्सिस पे। उसी तरह से मान लो कभी सवाल में लिख दिया सपोज द पॉइंट या ए पॉइंट, एक को है ना, ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे मानना होगा तो कैसे मानेंगे, सिंपल सा लॉजिक। इस बार किसका वैल्यू 0 होगा, फटाफट बता दो, इस बार x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू हमें नहीं पता सर, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तो वेरिएबल मान लिया, y बोल दिया। तो याद रखें इस बात को, इसे आप ब्लॉक कर लीजिए। ओके ठीक है, इसी पे हम लोग अभी आगे और भी क्लास चलाएंगे, इसीलिए सिर्फ इसे लिखना है, इसे अभी मैं हटाऊंगा। तो समझो आप ऐसे अपना क्लास चल रहा है। ओके हाँ भाई, x एक्सिस पे पॉइंट मानना होगा x,0, y एक्सिस पे पॉइंट मानना होगा 0,y, ठीक है क्या, क्यों 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 मन में है बात, मैं नहीं बता रहा। y पे x की वैल्यू 0, x पे y की वैल्यू 0, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, 2020, 2018, 2017, हमेशा 2017 से लेकर 2020 तक हमेशा इस पे सवाल पूछा गया है, और अभी हम लोग करेंगे भी। देखिए कैसे। अब इसके बाद वो बेकार काम नहीं करता हूँ मैं, बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बेकार बातें नहीं। इसे बाबू कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड। इसे कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड। बताने की जरूरत है क्या। और इसे कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सर एब्सिसा तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखना चाहिए। और ऑर्डिनेट बोले तो वाई की वैल्यू, ये भी सर पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, तो ये भी पॉजिटिव बोला, ये लो खत्म। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 4,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, अरे तो देखो ना भाई, ये प्लस है कॉमा ये भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सिंपल। समझ आया क्या। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, एब्सिसा पहले लिखते हैं, बार बार नोटिस करा रहा हूँ मैं, एब्सिसा पहले, तो पहले आएगा माइनस, ऑर्डिनेट बाद में, ये तो प्लस निकला, प्लस खत्म। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस होता है, मतलब एब्सिसा की वैल्यू माइनस में रहेगी तो ऑर्डिनेट की वैल्यू प्लस में रहेगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। किसी ने पूछा आँख बंद करके बता दो भाई, बता दो। ये आप एक काम करो, -2,7 बताओ किस क्वाड्रेंट में है, किस में है, सेकंड में है। सेकंड में क्यों है, आपने एब्सिसा दे दिया माइनस में, ऑर्डिनेट दे दिया प्लस में, रटना नहीं है, महसूस कीजिए। एब्सिसा माइनस में, ऑरिजिन से इधर, ऑर्डिनेट प्लस में, ऑरिजिन से उधर, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड में क्या होगा, अब मैं नहीं बता रहा आगे, दोनों माइनस माइनस होंगे, क्लियर है। और फोर्थ में
एब्सिसा होगा प्लस में, ऑर्डिनेट होगा माइनस में। नीचे लिख देता हूँ, प्लस में कॉमा माइनस में। ओके, बात समझ आया क्या? ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या इस्तेमाल हैं, क्या फ़ायदे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, ओके जी। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। उससे पहले आ जाओ, देखो हटा देता हूँ सबको और फिर मैं समझाता हूँ। आखिर में ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, आखिर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इस नंबर्स का मतलब क्या है? क्या है इन नंबर्स का मतलब? ये आपका y, ये y प्राइम, ये आपका ओरिजिन 0,0। मान लो मैंने कहा कि कोई भी एक पॉइंट है P, x, y, पहले x लिखा फिर y, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, कोई भी है। तो इस पॉइंट से आप क्या समझें? तो आपको समझे सिर्फ इतना कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस पे प्रोजेक्ट कीजिए, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए, ये वाला पॉइंट आया और इस पॉइंटवा को आप x कह रहे हैं, ठीक है। और यहीं से आप y एक्सिस पे भी प्रोजेक्ट कीजिए, एक प्रोजेक्ट मतलब क्या, वहाँ खड़ा होकर टॉर्च जला दिए, चाहे जहाँ चला जाए, सिंपल। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और ये जो पॉइंट आया ना, इसको आप y कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी आदमी खड़ा होगा वो ओरिजिन से x एक्सिस पे x के दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन से इसकी दूरी x हो गई। यानी कि मान लो अगर ये, अभी मैं समझाता हूँ, और ये ओरिजिन से ही y एक्सिस पे y की दूरी पे है, y की दूरी पे है। अब ये वाला y तो ये वाला भी y, ये वाला भी y। नहीं समझे? समझ गया ना? आगे नहीं समझाऊंगा। x पे इतना, y पे इतना, तो इसका मतलब ये होता है। यानी कि अगर आप ऐसे नंबर्स लिख रहे हो 4,5, तो इसका मतलब x एक्सिस पे 4 की दूरी पे ओरिजिन से और y एक्सिस पे 5 की दूरी पे है ओरिजिन से, ठीक है। जैसे मान लो 2 पॉइंट मैंने दे दिया, 2 कहाँ दूँ, कहाँ दूँ, कहाँ दूँ, हटाता हूँ, ये नहीं लिखना है। देखो 2 पॉइंट दे दिए मैंने, फिर से बनाना पड़ेगा। अभी बेसिक चल रहा है, घबराओ मत, घबराना नहीं है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपका रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये भी देखना है। मान लो मैंने 2 पॉइंट दे दिया, a x1, y1, और एक और पॉइंट दे दिया b x2, y2। तो आपको ये समझना है कि यहाँ से एक प्रोजेक्ट यहाँ किए, तो ये वाला पॉइंट हुआ x1, एक प्रोजेक्शन यहाँ डाले तो ये वाला पॉइंट हुआ x2, यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाले तो ये पॉइंट हुआ y1, यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाले तो ये पॉइंट हुआ y2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, x1। हाँ समझ आया? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x2। बोलिए बात समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई y1, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई y1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ओरिजिन से ही न लीजिएगा, ये हो गया y2, यानी कि ये वाली दूरी हो गई y2। तो ये होता है मतलब, यानी कि अगर कोई बात करे कि इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी देखिए ध्यान से, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, x2 माइनस x1, है ना। ये अगर कोई बोलेगा ना ये दूरी कितनी होगी, सिर्फ ये वाली, ये दूरी कितनी होगी, देखो ना भाई, ये y1, ये y2, तो ये y2 माइनस y1, यानी कि ये दूरी हो गया y2 माइनस y1, खत्म। आया क्या बात समझ में? तो आइए हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में आया क्या?
कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, कोई अगर एक पॉइंट दे देगा उसका क्या मतलब हुआ, ओरिजिन से मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होगा तो x, 0 लिखेंगे, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होगा तो 0, y लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। कैसे प्लॉट करना है, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना है, ओके। अब हम लोग धीरे धीरे 9th एंड 10th क्लास में इंटर कर रहे हैं। और अपना ये हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ पे कुछ लिख देंगे, और ये है अपना हेडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय द वे अभी तक तो आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं आता एग्जाम में, लेकिन देखो कैसे प्रूव होगा, बहुत सिंपल है। चलो बना लिए, एक्स एक्सिस बना लिए, एक एक्स डैश, एक बना लिए वाई एक्सिस, वाई डैश, इसको हमने कहा ओरिजिन। अब मान लिया कि हमें 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या है भैया, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दुश्मन यहाँ पे खड़ा है, और आपको पता ही नहीं कि हमारे बंदूक का गोली कितना दूर तक जाएगा, रेंज इसका पता ही नहीं है आपको, या फिर इसका रेंज पता नहीं है और अपने बंदूक का रेंज पता है, तो मार पाइएगा कभी, पता ही नहीं चलेगा। खूब गोली छोड़ रहे हैं, धाएँ 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 धाएँ, पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो पहुँच नहीं पा रहा तो मारिएगा कैसे है कि नहीं बात जब पहुँचेगा ही नहीं, गोली एकदम बीच में ही बेकार हो गई तो लगेगी क्या यहाँ तक, है ना। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में आपकी दूरी पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला वही करता है। तो हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए, पॉइंट पता होने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो 2 पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट मान लिए P, जिसको हम लोग बोल दिए कि ये जो पॉइंट है इसका है P x1, y1, मतलब इसका एब्सिसा है x1 और ऑर्डिनेट है y1। और एक पॉइंट हमने मान लिया ऐसे, यहाँ पे लिख लेता हूँ P x1, y1, और एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे Q x2, y2। आ जाओ बाबू, और हमें इसके बीच की दूरी ये वाला ज्ञात करना है, ये दूरी जो है ना वो ज्ञात करना है, PQ। हमें ये PQ लेंथ ज्ञात करनी है। तो कैसे होगा, तो देखिए इस पे को प्रोजेक्ट डाला, अभी जस्ट बताया है, ये क्या हुआ x1, इस पे प्रोजेक्ट डाला, ये क्या हुआ x2, इस पे प्रोजेक्शन डाला, ये क्या हो गया y1, x1, y1, तो x1 x एक्सिस पे, y1 y एक्सिस पे, x2, y2, x2 x एक्सिस पे, y2 गया इधर y एक्सिस पे, ये y2 है। तो जाहिर सी बात है, अभी बताया, इसके बीच की ये दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी, समझ गए ना कैसे है। हाँ वेरी गुड, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, तो x2 माइनस x1, और इसकी ये मान लो यहाँ से आप ऐसे इसे मैच करा दो, ऐसे क्यों करा रहा हूँ समझ आ जाएगा। इसका नाम रख देते हैं m, ये देखो 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, ये 90 है, ये 90 है, ये इसके पैरेलल है, तो ये 90 होगा, तो 90 डिग्री आया, ओके। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये भी y1, ये पूरा y2, तो ये भी y2, तो ये वाला कितना y2 माइनस y1, क्यों, क्योंकि ये दूरी उतनी है ना, ये तो दूरी उतनी ही है y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी उतना हो गया x2 माइनस x1। यानी कि जो pm का वैल्यू आया x2 माइनस x1, और जो mq का जो वैल्यू आया, वो mq का वैल्यू आया y2 माइनस y1, और हमें निकालना है pq, ये पॉइंट से पॉइंट के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखो, क्या हम कह सकते हैं कि PMQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कह सकते हैं कि नहीं। तो सिंस क्या ऐसे चलते हैं, इन ट्रायंगल PMQ, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो क्या करोगे,
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इतना तो पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहता है कि नहीं कहता है? फिर से रिपीट करो, क्या सर बोल दिए आप? ये तो कभी सुना ही नहीं ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लगाइएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, तो लिखिएगा क्या चीज़, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बार बार जो है ना सिर्फ लेंथ बता रहा है, आप नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर किसे मान रहे हैं, एम क्यू को, तो मान लेते हैं, या फिर इसे मान लेते हैं पी एम को, तो क्या लिखिएगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, लिखिएगा ना। तो बस खत्म ही हो गया बात अब तो। इम्प्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर ये वाला, प्लस एम क्यू का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस खत्म हो गया। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, पता है ना आपको। हालांकि हमें पता है कि जब भी स्क्वायर जाता है तो एक प्लस भी आता है और एक माइनस भी आता है, और वो हम लगाएंगे भी इस चैप्टर में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं। वो तो हमने यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिए हैं, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, बात भेजे में गया ना। तो एक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, लेकिन दिखाया नहीं जाता है फॉर्मूला लिखते समय, तो इसलिए हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो है, प्लस माइनस है। तो क्या बचा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मिला डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसे आप हाईलाइट कर लो, इसे हाईलाइट कर लो। ओके, तो बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है। दो पॉइंट के बीच की दूरी, जिसमें पहला पॉइंट x1, y1 हो और दूसरा पॉइंट x2, y2 हो, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है PQ, उसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस ऐसे भी लिखा जाता है, देखो कैसे, देखो कैसे समझना। अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स बोले तो एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स COORDINTS, इसका स्क्वायर तो बोल सकते हैं। और इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन x2 है कौन x1 है, किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप गलती से आगे पीछे भी ले लिए तो क्या होगा, प्लस के जगह पे माइनस होगा। तो ये स्क्वायर ऊपर काहे खातिर बैठा हुआ है, वो तो अपना मुंह नहीं ना दिखेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा ना। तो जब स्क्वायर काम करेगा तो माइनस को भी क्या बना देगा, प्लस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब के सब अंडर रूट के मतलब रूट के अंदर रहेंगे। ओके जी, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते थे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इधर रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल टू इतना। तो लिख लो फॉर्मूला, और अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हर एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पे आपके 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए जाएंगे क्वेश्चंस, जो प्रीवियस 10 ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है वो बताया जाएगा। आपको ये भी गेस करके बताया जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर कर सको मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये फ़ायदा है आपको। और आपके बुक्स, चाहे आप RS अग्रवाल फॉलो करो, RD शर्मा फॉलो करो, KC सिन्हा फॉलो करो, NCERT फॉलो करो, वो तो बुक्स होंगे ही होंगे अपने आप। तो फ़ायदा है बाबू, देखो, इसलिए इन लॉजिकल मैथ्स को आप सब्सक्राइब करो, आपको हर एक सही तरीका बताया जाएगा।
और मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा यहाँ पे मैथ्स में। आ जाओ आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप बता दिए, एगो P है कोई भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, एगो कोई भी पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और इसके बीच की जो दूरी है ये हमें PQ बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना वो बना PQ = रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, और इसी पे हम लोग अब ढेर सारा सवाल करेंगे। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन। अब कोई वीडियो लंबा हो गया होगा, लंबा इसलिए हो गया क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी लंबा था, 15-20 मिनट हम लोग उसमें बर्बाद किए हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन से हैं एकदम लल्लू लाल टाइप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड इसको A मान लीजिए एंड B। 2,3 मान लिया और इसको कर लेता हूँ 5,7। ठीक, इसके बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। मान लो ये अपना कौन सा पॉइंट रहा होगा x1, y1, ये कौन सा पॉइंट रहा होगा x2, y2। ऐसे मत कर देना x1, x2 और y1, y2 और हो गया सारा गुड़ गोबर, निपट जाइएगा। दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते भाई। अरे एगो शीशा लिखना है और एगो ऑर्डिनेट लिखना है, तो ऐसे गलती से लिख दीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे, तो P नहीं B मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा A के साथ। तो हमें डिस्टेंस AB निकालनी है, तो AB = क्या लगेगा फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट AB = रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना लिख दें, 5 लिख देते हैं, 5 माइनस x1 कितना है 3 है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि सॉरी 3 नहीं है 2 है, y2 माइनस y2 का वैल्यू 7 माइनस y1 ये कितना है 3 है, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। लो ऐसे आ गया। कैलकुलेट करना कितना इजी है बाबू, देखो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर प्लस, हालांकि आप जल्दी जल्दी करना, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे बताता हूँ, है ना। आ जाओ यहाँ पे, ये इम्प्लाइज दैट AB = 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ये भी सबको पता है। और इन सबको अगर ऐसे कर लिया जाए तो 9 + 16 कितना 25। इम्प्लाइज दैट यहाँ दे दिया, ये भी लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट, AB = 25 का होता है 5। अब ये हमें पता नहीं है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया यूनिट्स। अच्छा, अब आप सोचोगे 5 यूनिट्स, ठीक है सर ये समझ में आ गया, लेकिन फिर क्या सोचोगे सर अभी कुछ देर पहले आप बहुत बड़का बात कर रहे थे कि प्लस माइनस रहेगा, यहाँ तो आप प्लस माइनस दिए नहीं। तो अब आप सोच के बताइए खुद आप कि यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों नहीं दिए, और पीछे बात कर रहे थे क्यों होगा। देखिए यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस नहीं दिए क्योंकि आप AB क्या निकाल रहे हैं, AB आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना जी।
ये भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर आप फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं तब फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भले निगेटिव हो जाए वो अलग बात है। तो डिस्टेंस ना आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं दिया। इसीलिए इस फॉर्मूला में भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया जाता है, पहले ही नहीं दिया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन के दौरान अगर कोऑर्डिनेट्स की बात आएंगी तो प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की बात आएगी तो नहीं आएगा। हर एक पॉइंट को आप समझो अच्छे से। तो ये +5 यूनिट्स रहने वाला है। ओके, निकल गया बहुत ही आसानी से। आ जाओ, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल दिखाता हूँ। ठीक है, लिख लो स्क्रीन पॉज करके। ओके, तो फॉर्मूला याद हो गया ना? फॉर्मूला याद हो गया? ठीक, मैं आपको सवाल कराता हूँ और भी। मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन द पॉइंट्स P A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा एंड Q एंड पॉइंट Q, इसको उल्टा लिख देता हूँ, A sin थीटा कॉमा -B cos थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आ गया क्या बात समझ में? इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बनेगा? आ जाओ, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं, कैसे कर दूं, प्लस में रख लेते हैं। ठीक, और जो भी हो हटा दो। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। तो सिंस PQ का फॉर्मूला क्या बताया गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? इसमें x1 y1 कौन है? इसको मैंने माना x1 y1, इसको माना x2 y2, ऐसे। ठीक, तो करो वैल्यूज रखो, रूट अंडर x2 माइनस a, या फिर उल्टा लिखो, उल्टा लिख दो इस बार, चाहे कोई बात नहीं, ये हाँ उल्टा लिख दो, x1 माइनस x2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, कॉन्सेप्ट समझो, स्क्वायर बैठा है ना, काम आएगा। a cos थीटा और एगो माइनस उसके तरफ से और एगो माइनस इसमें पहले ही से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a sin थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस एक काम करते हैं, ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। और इसको क्या लिखेंगे, b sin थीटा माइनस, अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में ही है, तो माइनस ही रहेगा, माइनस b cos थीटा, और इसका आप क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ओके, ध्यान से लिखिए, गड़बड़ क्या हो रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। लिखो भाई, ये देखो, तो ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दोगे तो a स्क्वायर यानी कि a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a cos थीटा इंटू a sin थीटा, 2ab आ गया, ये प्लस का प्लस, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये है बी कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 इंटू बी, यहाँ पे -2 इंटू बी साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ओके जी, देखो वो लास्ट में बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा है, ये समझ लेना, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, लग रहा है सवाल देने में कुछ गलती हुई है, आ जाओ देख लेते हैं इसको। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात समझ आया क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2a इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, ठीक है। और ये तो अंडर रूट है ही, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ओके जी, कुछ मैच कर रहा है क्या, कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, देखो सवाल लिखने में गड़बड़ हो गई इसलिए आंसर नहीं आएगा परफेक्ट, बट देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा पहले कॉमन लो, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कॉमन में कौन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो फिर से यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, ठीक, प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, फिर से वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस सॉरी इस बार माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्या। इसकी वैल्यू आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर, ये तो वैल्यू हो गई 1, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा होती है, लेकिन कब, जब आप 11th में चले जाएंगे तब समझेंगे मल्टीपल एंगल्स में, अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए आप। तब प्लस हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, लिख लो। अभी आपको एक और ऐसा सवाल कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं हटा रहा हूँ, वो देखो मिटाने वाला भी है, वीडियो पॉज मत करो, वहाँ से क्वेश्चन जो है ना दिए हैं वो दो, देखो जी। तो ये था आपके फॉर्मूला पर बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको देखिए एक सवाल दिखाता हूँ, ऐसा ही बेस्ड अच्छा था। चलो भाई, ओके जी, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका एकदम एग्जैक्ट, और ये भी साथ में बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका आया है 2020। देखो ये फ़ायदा है हमारे चैनल पे,
फट से कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद आया हुआ सवाल। 2020 क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन, ऊपर लिखूं क्या इसे हटा के ऊपर लिखता हूं। क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, ये एक ही में है। a cos थीटा प्लस b cos थीटा, ये x1 है, ठीक है, और ये है आपका y1 है ना, एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये है पॉइंट। 2020 दिल्ली का है, एकदम जस्ट आया हुआ, और आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, कमाल की बात है। यानी कि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है। सोचो 1 मार्क्स में कितना अच्छा सवाल। आपके ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका बी वाला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका सी ऑप्शन है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका डी ऑप्शन है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो कोशिश करो ना, ये अच्छे से ऊपर वाला दिखाई दे रहा होगा ना। ओके, आ जाओ, देखो मैं शुरू करूं, मैं स्टार्ट करता हूं। ये हमारा क्या है x1 कोमा y1, और ये क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा y2। सर अभी अभी समझाया आपने, तो शुरू हो जाओ। मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ऐसे, सॉल्यूशन करते समय इस पॉइंट को नाम दे दिया P और इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। तो आपको जब PQ आएगा वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार तो लिखूंगा नहीं, तो x2 0 और माइनस इतना। तो जब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस a ऐसे cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 ये है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और माइनस y1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ इसे। ये आ जाओ नीचे, देखो आप 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को भी स्क्वायर क्या कर देगा प्लस, यानी कि फाइनली ये ऐसा बचा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या रह गया a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। 0 है, किसी चीज़ में से 0 घटा लो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वही चीज़ मिल जाएगा वापस। देखो ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओहो, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी भी जस्ट पहले वाले सवाल में किए हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा, प्लस। बात समझ आया क्या, इसको लिखेंगे और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी बारी आ गई, ये प्लस इसके लिए a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a sin थीटा इंटू b cos थीटा। बोलो बात समझ आया क्या। चलो आ जाओ बाबू, आगे देखते हैं।
आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाला है इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी इसको अच्छे से लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फिर से वही चीज आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ओहो हो, आगे देखिए ये चीज प्लस में है, ये चीज माइनस में है और दोनों सेम है, रहेगा कि जाएगा? गया गया, घर आपस में मारा पीटी कर लिया, लड़ गया। एंड आफ्टर फाइटिंग व्हाट हैपन? आफ्टर फाइटिंग दे गॉन, और क्या। देखो ये गए, बच्चे कौन? लड़ाई झगड़े के बाद कौन बचे? एक ये बच गए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों बच गए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, देख रहे हो बढ़िया सवाल, एक नंबर का है ऑप्शन के साथ। और मैं आपको बताया तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल बताए जाएंगे कि पिछले ईयर्स क्या हो रहा है। हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं। आइए देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा बाबू। देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर अगर इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है। इस बार बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर ले लिए कॉमन। पिछला वाला में भी लिए थे, सवाल एग्जैक्ट ऐसा ही कोशिश किए थे लेकिन नहीं हो पाया, उसमें ये कटा नहीं था, बस ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो तो बढ़िया है, अदरवाइज मैं वीडियोज बनाऊंगा है ट्रिगो का। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 होता है तो आप इसे जब ऐसे करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो भैया बचा क्या रूट के अंदर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है रूट, ये अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया क्या? आ गया ना। चलो और भी सवाल दिखाता हूँ, और भी सवाल दिखाता हूँ अच्छे अच्छे। ये देखिए, हटा दो, देखो आपको कमांड हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला पे? मज़ा आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के? मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से क्या होता है? कमेंट करने से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई सामने वाला समझ रहा है ना। और आपको पता ही है हम लोग भले ही नए हैं, अभी यूट्यूब पे नया आया हूँ, लेकिन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय से और रिकॉर्ड वाइज भी अच्छे हैं। 95, 96, 97 तक मैथमेटिक्स में बच्चे लाए हैं हमारे स्टूडेंट्स। आइए दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल है, कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसी में था कहाँ चला गया? हाँ देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है। आपके पास क्वेश्चन है, वाई फाइंड द डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस पे ही बात करेंगे, डिस्टेंस पे और भी वीडियोज बनेंगी, लेकिन अभी इसको देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
अ पॉइंट P x, y from origin आपको सवाल ओरिजिन से निकालना है इस बार। डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की आप डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से। और मैं बता रहा हूँ बहुत आता है सवाल ये आपका सवाल 2018 का है आई थिंक। पासवर्ड क्या है? आपका ये जो क्वेश्चन है 2018 सेट 1, 2018 सेट 1, ऐसा सवाल बहुत आता है, बहुत। देखो तो ओरिजिन, अरे भैया तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया? x1, y1 हमको यहाँ दिख ही रहा है, और जो ओरिजिन है ये हमको, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको हम पहले ही बता रखे हैं। क्या बताए हैं? 0,0 होता है कि नहीं होता है? बताइए। तो ओरिजिन का हो गया 0,0, तो ये हो गया हमारा x2, y2, ये रहा। और इसके बीच की दूरी निकालनी है, निकाल लेंगे फट से। तो लीजिए, तो लेट क्या, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो OP, ओरिजिन का नाम वो दे रहे हैं, P पॉइंट है ही, तो OP इज इक्वल टू रूट अंडर, फॉर्मूला क्या लगाइएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 कितना, y का होल स्क्वायर। तो आपका ये छोटा सा सवाल, 0 में से x जाएगा, क्या बचेगा? माइनस x, और 0 में से y जाएगा, क्या बचेगा? माइनस y। अब ये स्क्वायर क्यों बैठा है? माइनस को भी प्लस करने के लिए किया, यह बन गया x स्क्वायर प्लस ये बन गया y स्क्वायर। सो अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो यही अपना आंसर भी है। आंसर खत्म। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत आता है 1 मार्क्स में। तो आप समझो, अभी x, y दिया है ना, आगे चल के वहाँ पे दे देगा क्या चीज़? a, b। ओके, जो और भी देखिए, आपका काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा लेवल अप किया जाए, है ना, सवालों का लेवल। ये देखो आप, क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग करते हैं आप, और आपको सवाल लिखते हैं। देखिए, सवाल है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ y। आपका ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फाइंड y सच दैट फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, between the points a 2, -3 एंड ये -3 है, b 10, y इज 10 यूनिट्स। यूनिट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों लिखता है। यूनिट्स इसलिए लिखता है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो पागल थोड़ी होगा वो, कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना। तो यूनिट्स लिख दिया। इसके बीच की दूरी, पहले ही से दूरी दे दिया, इस बार दूरी दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो। फॉर्मूला अभी भी वैसे रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंस ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या लिखिएगा आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? एकदम नहीं बदलेगा। बस वैल्यूज जहाँ जहाँ दिए हैं वहाँ रख दीजिए,
ए बी की जगह पे कितना रखेंगे 10, तो 10 हो गया इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस यही है ना, डिस्टेंस तो यही है, तो ए बी की जगह पे 10 आया। ठीक, x2 का वैल्यू किसको मान रहे हो, इसको मान रहे हो x2 y2, इसको मान रहे हो x1 y1, तो जगह 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है y है, माइनस का माइनस, और एगो माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो y2 + 3 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करूं, देखो अब सॉल्व करने का तरीका क्या, अच्छे से और कर लेते हैं आगे। 10 का 10, चलिए कीजिए, 10 में से 2 गया तो 8, और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकालूं, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दूं क्या, देखो लगा सकते हो, आंसर भी आएगा, लेकिन मैं उससे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, उससे आसान तरीका देखो कैसे। ये इधर एक काम करो, आप दोनों तरफ क्यों ना स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, रूट हो जाएगा ख़त्म। तो हमने कर दिया इधर 10 का स्क्वायर, और इधर कितना कर दिया, इधर कर दिया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अंदर वाला वैसे ही रह गया, इधर रूट है, इधर आया तो स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐसा करने से रूट कहाँ चला गया, स्क्वायरिंग किए ना, ख़त्म हो गया। और ऐसा भी कह सकते हो, इधर रूट था, इधर आया स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी, 100 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अरे भैया इधर 64 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 100 - 64 = y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा, क्या बचेगा, 36 = y + 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से करते हैं शुरू, आपको बात समझाते हैं, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। देखिए कैसे, ठीक है, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो, फिर से इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट 36 = y + 3। फिर मैंने क्या कह दिया, भैया इधर प्लस माइनस डाल दो। अब आप गुस्सा, सर हम नहीं पढ़ेंगे, गलत बात। कभी आप कहते हैं प्लस माइनस मत डालो, कभी कहते हैं प्लस माइनस डालो, हमको नहीं पढ़ना ऐसी पढ़ाई। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब डिस्टेंस लिखेंगे तो प्लस माइनस नहीं देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, प्लस में। लेकिन अभी जो आप y निकाल रहे हो, y तो ये कोऑर्डिनेट है ना, तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे तो कोऑर्डिनेट तो x के तरफ भी हो सकता है, x' के तरफ भी हो सकता है, y के तरफ भी हो सकता है, और y' की तरफ भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो जब y' की तरफ भी हो सकता है तो ये तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स नॉट द डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जब निकालते तो प्लस माइनस नहीं देते, वो सिर्फ प्लस में रहता, तो इसलिए प्लस माइनस। बोलो कन्फ्यूजन ख़त्म, दिमाग में रख लो, डिस्टेंस निकालते समय प्लस माइनस नहीं देनी है, लेकिन डिस्टेंस दे दिया और कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तब तो भैया देना पड़ेगा। आइए, और लड़की पढ़ रही है तो बहन जी आपको भी देना पड़ेगा, भैया तो देंगे ही, आप नहीं दीजिएगा तो आपके भी मार्क्स कट जाएंगे, है ना। देखिए तो प्लस माइनस 36 का कितना हो गया, 6 हो गया, = y + 3। देखिए a + b का होल स्क्वायर नहीं लगाना पड़ा, बच गया। तो एक बार ऐसे दीवार खड़ा कर लो और एक तरफ लिख लो, एक बार लिख लो +6 वाला और एक बार लिख लो -6 वाला। तो एक बार लिखो 6 = y + 3 और एक बार लिखो -6 = y + 3। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6 - 3 = y, -6 - 3 = y। तो यहाँ से वैल्यू बाबू क्या हो गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3, 6 में से 3 गया 3 पहला, और दूसरा यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे y के,
एक +3 और एक -9। बोलो बात समझ आया क्या? ओके। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो तुरंत जल्दी आपको मिल जाएगा। ध्यान से और कमेंट करें कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा लगा। ओके।